अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंदम के हवाले से कि सूबों ने क्या डिसीजन लिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से भी एक बड़ा डिसीजन गंदम के हवाले से सामने आ गया है, वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही साथ वज़ीर आज़म की जानिब से जो अहकाम जारी किए गए वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ ही साथ आपको बताएंगे कि पंजाब हुकूमत की जानिब से अभी तक गंदम के हवाले से कोई डिसीजन क्यों नहीं लिया जा सका, क्यों ख़रीदारी नहीं की जा रही, और किसान भाइयों को क्या डिसीजन जो हैं वो अपनी गंदम के हवाले से लेने चाहिए, वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से भी गंदम ख़रीदारी का ऐलान कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि वो 6 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो उसकी ख़रीदारी करेंगे। पहली तरजीह उनकी जो है वो मुकामी किसान होंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि पंजाब के काश्तकार भी जो है वो फ़रोख्त कर सकेंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अपनी गंदम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से भी 3900 रुपये पर 40 kg गंदम की सपोर्ट प्राइस जो है वो अनाउंस की गई है। और उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर ये ऐलान किया गया है कि किसानों से 3900 रुपये पर 40 kg गंदम की ख़रीदारी की जाएगी। यानी कि अपना टारगेट जो है वो उन्होंने 6 लाख मेट्रिक टन का अचीव करना है। पहली तरजीह जो है वो मुकामी किसान होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान वो सूबे हैं जो बड़ी मकदार में गंदम पैदा नहीं करते और दीगर सूबों से अपना जो टारगेट है वो लेकर अचीव करते हैं। तो इसलिए उनकी जानिब से ये अनाउंस कर दिया गया है कि पंजाब के काश्तकार भी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अपनी गंदम सेल आउट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ वज़ीर आज़म के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म ने भी जो पास्को का टारगेट है वो इन्हांस कर दिया है। पास्को का पहला टारगेट जो है वो 14 लाख मेट्रिक टन था, जिसको बढ़ाकर वज़ीर आज़म ने 18 लाख मेट्रिक टन कर दिया है। ये भी काफ़ी खुशाइंद है, कुछ हद तक जो है वो किसानों को रिलीफ मिल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा रिलीफ जहाँ से मिलना है वो है पंजाब हुकूमत। पंजाब हुकूमत में मुसलसल मीटिंग्स का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह यह है कि पंजाब में जो महकमा खुराक के पास बड़ी मिकदार में जो स्टॉक्स हैं वो पड़े हुए हैं और इसलिए अभी कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही साथ एक बड़ा फैक्टर जो है वो वेदर के हवाले से भी है। मौसम का जो बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, उसकी वजह से नमी की मिकदार गंदम में बहुत ज़्यादा है। तो हुकूमत के लिए भी एक प्रॉब्लम होता है स्टॉक के हवाले से कि हुकूमत उस ज़्यादा नमी के साथ जो है वो गंदम को स्टॉक नहीं कर सकती। तो इसलिए भी थोड़ा सा चीज़ों को डिले किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ थोड़ा सा डिले करने की वजह पंजाब हुकूमत की जानिब से ये भी है कि पंजाब हुकूमत चाहती है कि जितना ताख़ीर से गंदम जो है उसकी परचेजिंग की जाए, एक तो टारगेट कम है और दूसरा जितना लेट जो है उसको परचेजिंग करेंगे उसमें एक तो नमी का फैक्टर कम हो जाएगा और इसके साथ ही साथ जो हुकूमत बैंकों से लोन लेकर जो स्टॉक्स ख़रीदती है और जो पेमेंट्स करनी पड़ती हैं बैंकों को, उसमें भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा हुकूमत पंजाब को, क्योंकि पैसों का आपको पता है कि पहले ही बहुत ज़्यादा इशू है। तो इसलिए हुकूमत पंजाब की जानिब से चीज़ों को डिले की तरफ ले जाया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ एक बड़ा फैक्टर ये है कि किसानों की जानिब से भी एहतजाज का ऐलान किया गया है और 29 अप्रैल को पंजाब असम्बली के बाहर धरने का ऐलान किया गया है। तो अगर हुकूमत पंजाब पहले से ही कुछ ऐलान कर देती है तो उसके बाद किसानों के साथ किस चीज़ पर बारगेनिंग करेगी। तो इसलिए भी चीज़ों को थोड़ा सा डिले किया जा रहा है कि अगर पहले रिलीफ दिया जाता है तो उसके बाद किसानों के एहतजाज के बाद हुकूमत को मज़ीद रिलीफ की जानिब जाना पड़ेगा। तो इसलिए हुकूमत चाहती है कि एक ही मरतबा जो भी अनाउंसमेंट हो वो की जाए। किसान अगर अपना धरना लेकर आते हैं तो उनके साथ निगोसिएशन के बाद जो है वो थोड़ा बहुत रिलीफ का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि 20 लाख मेट्रिक टन का पहले अनाउंसमेंट की गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से और अब इस टारगेट को मज़ीद कितना इन्हांस करती है, क्योंकि सपोर्ट प्राइस जो है वो किसी सूरत भी इन्हांस होने वाली नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो गंदम की प्राइसेस कम हैं। जो ज़राए हैं हमारे, उनका ये कहना है कि 2600 रुपये पर 40 kg जो है वो गंदम पाकिस्तान पहुँच रही है, जो कि पहले इम्पोर्ट हुई है। इसके साथ ही साथ आपको ये बताता चलूँ कि अगर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी ऐड कर ले जाएँ तो 2700 से 2800 में वो मुल्क के किसी भी हिस्से में गंदम पहुंच सकती है। तो इसीलिए किसानों को ज़्यादा जो मसाइल हैं वो इस वजह से सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ बताता चलूँ कि किसानों को जो बहुत ज़्यादा मसला दरपेश आया है वो गंदम की इंपोर्ट के हवाले से भी है। तकरीबन 35 लाख मेट्रिक टन जो गंदम है वो निगरान हुकूमत में इंपोर्ट की गई है, जिसकी वजह से जो हुकूमत के गोदामों में पड़ी हुई गंदम थी वो यूटिलाइज़ नहीं हो सकी। उसकी वजह एक ये भी थी कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जो गंदम की रिलीज़ पॉलिसी थी उसमें 4700 रुपये पर 40 kg गंदम की रिलीज़ पॉलिसी अनाउंस की गई, जिसकी वजह से हुकूमत पंजाब की महंगी गंदम किसी ने नहीं खरीदी और जो इम्पोर्ट करके जो है वो 2600 से 2700 रुपये में गंदम जो है उसको यूटिलाइज़ कर लिया। और उसमें जो है वो कौमी ख़जाने को ये बताया जा रहा है कि तकरीबन $1 बिलियन का नुकसान पहुंचा है जो गंदम इंपोर्ट हुई है, क्योंकि हुकूमत की गंदम फ़रोख्त नहीं हो सकी। तो जिसकी वजह से ये तमाम तर मसाइल जो हैं उनका सामना है। आने वाले दिनों में भी जो डिटेल्स गंदम के हवाले से आएंगी वो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।